अंबाला के लोगों का भी प्यार है, सिरसा के लोगों का भी प्यार है। मेरी हाई कमान अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की एक प्रमुख लोकसभा सीट, हरियाणा की ऐसी लोकसभा सीट जो एससी सीट है और इसके साथ साथ वो राजस्थान और पंजाब की राजनीति को प्रभावित करती है क्योंकि वो दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा लोकसभा सीट जहां के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर कई राजनीतिक दलों की परिक्रमा करने के बाद जो बीजेपी में आए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उनके मुकाबले अब कांग्रेस से कौन आने वाला है, निगाहें थमी हैं उस तरफ। और आज उन चर्चाओं पर कुमारी सैलजा ने उनको बड़ा कर दिया। कुमारी सैलजा ने कह दिया कि कांग्रेस की सिपाही हूं, सिरसा ने भी मुझे बड़े बहुमत से जिताया था और अंबाला ने भी बड़े बहुमत से जिताया था और उन्होंने कह दिया है कि जहां पार्टी कहेगी वहां चुनाव लड़ूंगी। अब कुमारी सैलजा का ये बयान सुनिए। 1991 में सिरसा के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी थी, हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से मुझे जिताया। 2004 में अंबाला के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी, मुझे करीबन 2.5 लाख वोटों से जिताया, हाईएस्ट था हरियाणा में। उतार चढ़ाव राजनीति में हर जगह होते हैं लेकिन लोगों का प्यार होता है। अंबाला के लोगों का भी प्यार है, सिरसा के लोगों का भी प्यार है। मेरी हाई कमान अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, कहेंगे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगी, कहेंगे फलानी जगह से लड़ना है तो मैं वहीं से लड़ूंगी। तो कुमारी सैलजा कह रही हैं कि सिरसा के लिए भी तैयार हैं और अंबाला के लिए भी तैयार हैं और राजनीतिक चर्चाएं ये हैं कि कुमारी सैलजा को सिरसा के लिए लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने जा रही है कांग्रेस। सिरसा से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं कुमारी सैलजा। ये काफी हद तक राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और ऐसे में सिरसा का रण कैसा होगा इस पर आपसे चर्चा में हूं। पहले आपसे बात अशोक तंवर जी की कर लें, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। सुनीता दुग्गल यहां से सांसद थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कमल खिला था। सुनीता दुग्गल यहां से सांसद बनी थी। भारतीय राजस्व सेवा आयकर विभाग से उन्होंने वीआरएस लिया था, नौकरी छोड़ी थी 2014 के चुनाव से पहले और 2014 के चुनाव में उनको रतिया से विधानसभा का टिकट मिला था, वहां से वो चुनाव हारी थी। 2019 में उनको लोकसभा का टिकट मिला। 2014 से 19 की जो मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी उसमें सुनीता दुग्गल को चेयरमैन का पद मिला था। आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल की धर्मपत्नी है और उनका टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को अपना कैंडिडेट बनाया। अशोक तंवर को कैंडिडेटशिप मिलने के बाद वाजिब सी बात है, जाहिर सी बात है बिल्कुल कि नाराजगी तो सुनीता दुग्गल के मन में जरूर होगी। भले ही कोई कितना ही कहे कि अनुशासित पार्टी ये वो, लेकिन जब टिकट कटता है तो जो टीस होती है वो कैंडिडेट ही जानता है। सुनीता दुग्गल जी का टिकट कट चुका है और अशोक तंवर जी को टिकट मिल चुका है। अशोक तंवर टिकट मिलने के बाद में राजनीतिक दौरे कर रहे हैं। विरोध समर्थन दोनों मिलता है कैंडिडेट को, लेकिन देखा जाता है कि बड़ा विरोध है या बड़ा समर्थन है। आप इसे कुछ यूं मान लें कि रतिया के अंदर गए अशोक तंवर जी तो लोगों ने काले झंडों से स्वागत किया, काले झंडे दिखाए अशोक तंवर साहब को। और अशोक तंवर अभी अपना वो जो काफिला बनता है चुनाव के लिए, टेम्पो बनता है, वो अभी बना पाए नहीं है। हालांकि वहां मुख्यमंत्री जी जा चुके हैं उनके समर्थन में, वहां मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अशोक तंवर के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा का टिकट दे दिया रंजीत चौटाला को। वो रंजीत चौटाला जो रानिया विधानसभा से जीत करके आए थे निर्दलीय, सिरसा लोकसभा में आती है रानिया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि रंजीत चौटाला जी खुद, अगर हम ये कह दें कि जो पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे 2019 का, वो बैसाखियों पर जीत कराए थे अपने परिवार के ताऊ देवीलाल परिवार की बैसाखियों पर।
अपने भतीजे और पोते दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की पार्टियों के जो उनको मूक समर्थन था, पर्दे के पीछे का समर्थन, वो रानियावाद जीतने के बाद भले ही उनको टिकट मिल गया है, वो अशोक तंवर की कितनी मदद कर पाएंगे, ये हमारे सुधी दर्शक खुद सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि रंजीत चौटाला अशोक तंवर की कितनी मदद कर पाएंगे। दूसरा नाम मैं आपको लेता हूं कुलदीप बिश्नोई का। सिरसा लोकसभा में कुलदीप बिश्नोई का भी असर है। फतेहाबाद जिला सिरसा लोकसभा में आता है और कुलदीप बिश्नोई का बिश्नोई मतदाताओं के साथ साथ सिरसा लोकसभा पर भी असर है। लेकिन टिकट कटने से कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। ना खुद को टिकट मिला, ना बेटा मंत्री बना, ना कोई सम्मानजनक पद मिला, ना कुछ और मिला, बस सिर्फ जाकर के विधायक थे, विधायक रह गए। इस सबको देखते हुए नाराज कुलदीप बिश्नोई हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जो उनकी पोस्ट हैं वो बता देती हैं कि नाराजगी तो है, भले ही हंसते हुए वोट तो मांग रहे हों, लेकिन नाराजगी दिखती जरूर है। ऐसे में अगर सिरसा के अंदर कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं तो भी दिक्कत देंगे अशोक तंवर जी को। उसके बाद अगर चले तो गोविंद गोपाल दोनों भाई नाराज हैं, कांडा ब्रदर्स। एक भाई बीजेपी में है, चुनाव लड़े थे एलनाबाद का विधानसभा का उपचुनाव। गोविंद कांडा चुनाव लड़े थे एलनाबाद का विधानसभा उपचुनाव भाजपा के टिकट पर। और दूसरे बंधु हैं गोपाल कांडा, विधायक हैं सिरसा से आजकल। बड़ी उम्मीद थी मंत्री बन जाएंगे, वैश्य अग्रवाल कोटे से बन जाएंगे, निर्दलीय समर्थन से समर्थन दे दिया बीजेपी को तो बन जाएंगे। जो उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ था गीतिका शर्मा सुसाइड वाला, वो धुल गया तो बन जाएंगे, लेकिन बात बनी नहीं। दोनों भाई दीवार बनकर खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, चाहे वो सिरसा से अशोक तंवर हैं, चाहे हिसार से रंजीत चौटाला हैं। और सिरसा में गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, कांडा ब्रदर्स का ठीक ठाक असर है, गोविंद गोपाल का। हिसार में भी असर है, पर बात मैं आपसे सिरसा की कर रहा हूं। अशोक तंवर को डेंट वो भी अच्छा देंगे। अब इधर अगर कुमारी सैलजा आ रही हैं कांग्रेस से, तो फिर आप मान करके चलिए कि सैलजा का बड़ा नाम है। अगर कांग्रेस की गुटबाजी कहीं थम गई थोड़ी सी, तो निश्चित तौर पर सैलजा को रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस की गुटबाजी रही तो भी चौधरी दलवीर सिंह, जो उनके पिता वहां के सांसद रहे, मंत्री रहे देश की सरकार में, खुद कुमारी सैलजा सांसद रही, मंत्री रही देश की सरकार में, अब कह रही हैं कि अगर पार्टी टिकट दे रही है, पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बड़ा चेहरा है अपने आप में, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वा रही है तो कुछ सोच रही होगी। और ऐसे में सिरसा का रण भीषण हो सकता है, जहां एक तरफ अशोक तंवर की राह में कांटे ही कांटे बिछे हैं। एक कांटा कुलदीप बिश्नोई, एक कांटा गोपाल गोविंद, एक कांटा रंजीत चौटाला वाला भी मैं तो कांटा समझता हूं, कितनी मदद मिलेगी। उसके बाद में सबसे अगर आप प्रमुख मान लें तो फिर किसान आंदोलन बहुत प्रभावित करेगा वहां पर। इन सबको देखते हुए जहां अशोक तंवर की राह में कांटे ही कांटे हैं, तो कुमारी सैलजा उनके पक्ष में माहौल भी बन सकता है। आपको क्या लगता है कि सिरसा में क्या होगा? आपको क्या लगता है कि जो नाराजगी है नेताओं की, वो अशोक तंवर पर भारी पड़ सकती है? और आपको क्या लगता है कि सिरसा के रण में एक परिवार और भी है, चौटाला परिवार, अभय सिंह चौटाला किसको उतारेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो इन दोनों नेताओं के बीच में कोई बड़ा काम करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।